चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में 26 साल बाद मई सबसे गर्म रहा है। सिरसा में दिन का पारा 48.4 डिग्री तक पहुंच गया। इससे पहले 26 मई 1998 को हिसार का पारा 48.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री तक ज्यादा हो चुका है। पिछले 24 घंटे में दिन के तापमान में 1.6 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर नारनौल की बात की जाए तो दिन का पारा सामान्य से 6.3 डिग्री ज्यादा है, जबकि रोहतक में 5.8 डिग्री और अंबाला में 5.6 डिग्री तक तापमान ज्यादा हो गया है। मई महीने में सामान्य से 71% तक कम बारिश हुई है। अभी बारिश के आसार ना के बराबर हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रात में अगले 4 दिनों में पारा बढ़ सकता है। दिन के तापमान में और बढ़ोतरी संभव है। 30 मई को तापमान कम होने के आसार हैं। तो वहीं हरियाणा में भीषण गर्मी को देखते हुए 5 जिलों के डीसी ने 12वीं क्लास तक स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इसमें भिवानी, सिरसा, करनाल, जींद और पानीपत शामिल है। झज्जर और गुरुग्राम में 8वीं क्लास तक और रेवाड़ी, कैथल, अंबाला, फरीदाबाद, सोनीपत समेत सभी जिलों में 5वीं कक्षा तक की छुट्टियां 31 मई तक बढ़ा दी गई है। और इससे पहले 15 जिलों के डीसी ने कक्षा 5वीं तक स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया था। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सूरज दुहन गुरुग्राम से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, आज की बात करें तो गुरुग्राम में कितना तापमान आता है और बढ़ती गर्मी को लेकर सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, शिक्षा विभाग भी अलर्ट मोड पर है। तो बढ़ती गर्मी को लेकर क्या कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए गुरुग्राम की, लगातार 3 दिन से गुरुग्राम टेम्परेचर है लगातार बढ़ता हाई होता नजर आ रहा है प्रीति। और यहाँ अगर आज फिलहाल की बात की जाए तो अभी जो टेम्परेचर है वो 40 से 44 तो अभी जो टेम्परेचर है वो 40 से 44 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस यहाँ पर इसी हाल में यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता रहा है। ज्यादा गर्मी है और यहाँ पर जो बाजार हैं वो बिल्कुल खाली यहाँ पर दिखते नजर आ रहे हैं। स्कूलों को इजाज़त दी है कि आप स्कूलों में जो कमरे हैं यानी उन पे पंखे चलाएं, लेकिन हालांकि स्कूलों का आदेश कर दिया है, छुट्टी कर दी गई है। लेकिन अगर बात की जाए तो बढ़ती गर्मी के कारण यहाँ पर जो डॉक्टरों की इजाज़त है उन्होंने ये भी कहा कि नींबू पानी पिएं और बेवजह घर से बाहर ना निकले, सड़कों बाहर ना निकले, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो एसी हैं उससे भी जो टेम्परेचर है उससे बढ़ता जरूर आता है। लेकिन हालांकि इतना जरूर है जो उसकी जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। गुरुग्राम में और आसपास के एरिया में भी एक सप्ताह की अगर औसत निकाले प्रीति तो लगातार जो टेम्परेचर है वो लगातार हाई होता नजर आएगा। और यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी लोगों को इजाजत दी है कि बेवजह बाहर ना निकलें, अपने समय पर यहाँ पर पानी पिए और जितना पानी पिएंगे उतना और सही रहेगा, क्योंकि बढ़ती गर्मी के कारण जो शरीर में जो नुकसान है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों को इजाज़त दी है और जो छाँव में बैठकर वहाँ पर अपने बैठे लेकिन बेवजह बाहर ना निकले। तो जो टेम्परेचर है वो लगातार हाई होता नजर आ रहा है और इतना ज़्यादा असर ये भी देखा जा रहा है कि लोगों की जो संख्या वो लगातार कम होती नजर आ रही है, कि वो दोपहर को जैसे ही 12 बजेंगे तो सड़कों पर सुनसान जो सड़कें हैं वो दिखती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ खास तैयारी की गई है इस बढ़ती गर्मी को लेकर? क्या अलग से विशेष वार्ड या अलग से व्यवस्थाएं अस्पतालों में की गई हैं? देखिए, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए गुरुग्राम में नागरिक हॉस्पिटल सेक्टर 10 में है और जो जो दूसरे हॉस्पिटल हैं वहाँ पे ऊपर टीन लगा दी गई है छाँव के लिए और वहाँ पर पानी की व्यवस्था लगातार वहाँ प्रशासन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पर प्रशासन के साथ साथ जो मटके हैं और यानी ये भी कह सकते हैं कि मटकों का पानी पीने के लिए डॉक्टर जरूर दी है और वहाँ पर पानी की व्यवस्था है वो प्रशासन ने कर ली गई है और ऊपर छाव के जो टीन है वो डाल दी गई हैं। अगर हम जो पोली कॉलोनी की बात की जाए तो जगह जगह पर वो जो छोटे जो प्याऊ हैं जो आरओ वो लगा दिए गए हैं कि लगातार कोई भी अगर कोई आए तो वहाँ पर पानी जरूर पिए। तो कहीं नहीं प्रशासन भी लगातार अलर्ट पर है, मोड पर है और की बढ़ती गर्मी से बचने के लिए वहाँ पर पूरी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन ने यहाँ पर लगातार की गई है। जी बिल्कुल। और मैं ये भी जानना चाहूँगी सूरज, बढ़ती गर्मी का प्रकोप हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। कई जगहों से गर्मी की वजह से लोगों की जान जाने की भी खबर सामने आई है। क्या गुरुग्राम से भी इस तरीके की कोई खबर है?
देखिए, इतना ज़रूर है कि गुरुग्राम में अगर बात की जाए 2 दिन पहले जो हार्ट फेल ज़रूर हुआ था, जो बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलता उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में अगर हम खेडला की बात की जाए, हम रिठोज की बात की जाए, तो तमाम 3 दिन के अंदर-अंदर 4 से 5 लोगों की यहाँ पर ज़रूर मौत हुई है। हालाँकि कारण यही बता जा सकता है कि हार्ट फेल है या हार्ट अटैक है। लेकिन डॉक्टरों की अगर राय की बात की जाए तो एकदम जो गर्मी का तापमान जो बढ़ा है, यानी कहीं न कहीं जो एसी रूम में अगर कोई बैठा है और तुरंत वो बाहर आ जाता है, तो जो हीट की है और लगातार उसमें जो नसें हैं वो ऑब्जर्व करती हैं। तो कहीं न डॉक्टर यही भी रहा है कि आप अगर गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आप कुछ देर पहले उस गाड़ी का एसी बंद कर दें। उस एसी बंद करके जब आप तापमान में ठीक हो जाएं और ठीक तापमान है तब आप अपनी अपनी गाड़ी से बाहर निकलें। तो कहीं न कहीं ये भी वजह बताई जा रही है, गर्मी का ज़्यादा मौसम है और लूज मौसम ज़्यादा लोगों तो होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि और ज़्यादातर नींबू पानी पीने की यहाँ पर और ग्लूकोज के पानी पीने की यहाँ पर सलाह जरूर लगातार डॉक्टर देते हुए नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और एकदम से एसी से बाहर ना आए। भले ही एसी हमें गर्मी से राहत देता है, लेकिन एकदम से गर्म टेम्परेचर में आना कहीं ना कहीं ये भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसका भी हमें सभी को ख्याल रखना हम सबके लिए ज़रूरी है। तापमान बहुत ज़्यादा है, 40 से 39 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है और कई जगहों से गर्मी की वजह से लोगों की जान जाने की भी खबरें सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलग इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा लोग बीमार होते हैं, तो उसके लिए स्पेशल वार्ड्स जो हैं वो बनाए गए हैं और जगह जगह पर लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, ठहराव की व्यवस्था की गई है, टिन शेड लगाए गए हैं। तो गर्मी के कारण काफ़ी कुछ यहाँ पर प्रभावित होता दिख रहा है। स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। और वहीं फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं। संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, फरीदाबाद में कितना असर दिख रहा है इस बढ़ती गर्मी का? देखिए प्रीति, इस बढ़ती गर्मी का पूरा असर जो है वो फरीदाबाद सहित जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं उनमें साफ तौर पर देखा जा रहा है। हीट वेव के चलते अब आलम यह है कि लोग जो है वो 11 बजे के बाद से जो है वो घर से निकलना बाहर जो है वो बंद हो चुके हैं। जरूरी काम है तभी लोग जो है वो घर से बाहर निकल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि पिछले दिनों के मुकाबले इस बार जो है वो गर्मी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले जो टेम्परेचर 41 और 42 ही पहुंच पाता था, आज के समय में बात करें तो दोपहर 2 बजे के बाद यानी कि 12-1 बजे 2 बजे के समय में जो ये टेम्परेचर है वो 47 और 48 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चुका है। ऐसे में लोग पूरी तरीके से इस गर्मी से परेशान है। लगातार अस्पतालों में भी जो है वो मरीजों की संख्या कहीं ना कहीं प्रीति जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से जो है वो कहीं ना कहीं सलाह देता हुआ नजर आ रहा है कि ज्यादातर जो है वो जब भी धूप में घर से बाहर आप निकलोगे तो सिर को जो है वो ढककर निकलना है, पूरे बाजू के कपड़े पहनने, तो तमाम एहतियात जो है वो कहीं बरतने हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार हीट वेव जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को इतना परेशान कर रहा है कि लोगों को ज्यादातर जो है वो हम देख रहे हैं कि कहीं गन्ने का जो ठेला लगा हुआ है या जूस वाले की जो दुकान है, तरल पदार्थों का ज्यादा इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी गर्मी में कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर हम देखते हैं कि पूरी तरीके से सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि दोपहरी के चलते जो है वो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। आलम यह है कि छोटे बच्चों की जो है कहीं ना कहीं पहली से 8वीं तक की जो क्लासेस हैं वो भी कहीं ना कहीं बंद कर दी है। स्कूलों की छुट्टी जो है वो जिला प्रशासन ने हीट वेव को देखते हुए जो है वो कर दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हीट वेव का पूरा असर जो है वो दिल्ली से सटे हुए इलाकों में जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। जी प्रीति। बिल्कुल, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं? अलग अलग विभागों की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन इसको लेकर जारी की गई है? देखिए बिल्कुल प्रीति, आपको बता दें लगातार जो है वो अलग अलग विभाग जो है वो लगातार अपने अपने काम में जो है वो कहीं ना कहीं माहिर है पहले ही, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग जगहों पर जो प्याऊ लगे हुए हैं उनको ठीक कराया गया है। जगह जगह पर पानी के ठंडे जो है वो छाव में मटके रखवाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को जो है वो पानी लगातार मिलता रहे। क्योंकि हम देखते हैं बस स्टैंड पर जो है वो बहुत ज्यादा आवागमन जो है वो लोगों का रहता है, तो वहां पर वाटर कूलर को ठीक कराया गया है ताकि ठंडा पानी जो है वो लोगों को लगातार मिलता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है वो पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा है कि अभी तक 28 तारीख तक जो है वो कहीं भी राहत नहीं है, क्योंकि कोई बारिश नहीं हो सकती। और ऐसे में कहीं ना कहीं 28 तारीख तक लोगों को कोई भी राहत नहीं मिलेगी। ऐसे में मरीजों की संख्या भी आने वाले दिनों में जो है वो बढ़ सकती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली, तो लगातार प्रशासन भी इस पर जो है वो नजर बनाए हुए है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा छोटे बच्चों को जो है
वो अंदर ज्यादातर रखें, बाहर ना निकलने दें। और जब कोई जरूरी काम हो तभी जो है वो घर से बाहर काम के लिए निकले, अन्यथा अपने घर पर ही रहें और अपना बचाव करें। अगर ऐसी क्योंकि जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं जाहिर है लोगों को लू का सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि जो है वो गर्म हवाएं भी जो है कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी छुट्टियां जो है वो जिला प्रशासन ने इसी हीट वेव को देखते हुए जो है वो कहीं ना कहीं करा दी गई है। जी ठीक है मुकेश, हमारे साथ यहाँ पर बहादुरगढ़ से संवाददाता ललित कुमार भी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ललित, बहादुरगढ़ की बात करें, झज्जर जिले की बात करें तो क्या स्थिति है यहाँ पर? गर्मी की वजह से कितने हालात यहाँ पर, कैसे हालात दिख रहे हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, जरा वो भी बताएं। जी प्रीति, बिल्कुल बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में भी सूर्य देवता रूप दिखा रहे हैं और पारा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 45 डिग्री जो पारा नोट किया गया है, जिसके कारण लोगों का बुरा हाल है। और 10 बजे के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी परहेज करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य देवता निकले हैं, गर्मी है, उसके कारण अस्पतालों में भी रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लूज मौसम है, उल्टी है, दस्त के जो मरीज हैं लगातार अस्पतालों में बढ़ रही है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लोगों को एडवाइजरी जारी की है और लोगों को लगातार आह्वान किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और अपने घर से बाहर निकलते समय अपने सिर को ढककर निकले, छतरी का सहारा लेकर निकले और बेहद जरूरी काम हो तो अपने घरों से बाहर निकले। और प्रशासन द्वारा स्कूल जो छोटे बच्चे हैं, पहले प्री नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। ऑनलाइन क्लासें लग रही हैं, घर से ही पढ़ने के जो है पढ़ाई जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई जा रहे हैं। और 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं जो उन्हें स्कूल में आने की अनुमति दी गई है, वह स्कूल में आकर पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, स्कूलों में भी छापेमारी की जा रही है। अगर कोई भी स्कूल संचालक स्कूल खोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और उसी को देखते हुए कल देर रात को जो है बच्चों के अभिभावकों के फोन पर मैसेज आया है कि ऑनलाइन क्लास रहेगी 1 से 8वीं तक और घर से ही बैठकर पढ़ाई की जाए। और 10वीं और 11वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल में आकर पढ़ सकते हैं। उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की है कि वह पानी की बोतल अपने घर से लेकर आए और अपना लंच बॉक्स लेकर आए। उसके अलावा जो है जो लोग हैं, बाजार की बात की जाए तो बाजारों में भी जो लोग हैं सामान लेने आते हैं, सुबह शाम ही आते हैं और बाजार बिल्कुल खाली दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा जितने भी काम काज करने वाले लोग हैं वह भी दोपहर के समय में अपने घर से बाहर निकलते समय परहेज करते हैं। और इसका असर जो मजदूर तबके के लोग हैं, इस बार गर्मी का असर उनके ऊपर भी देखा जा रहा है। जिस प्रकार से कोई मकान बनाता है या और कोई काम करता है, वहां पर भी मजदूरों की किल्लत काफी तौर पर देखी जा सकती है। वहां पर भी काफी असर गर्मी का पड़ा है। और मौसम विभाग का भी अलर्ट जारी है कि जिस प्रकार से सूर्य प्रचंड रूप ले रहा है, अभी 2 से 3 दिन इसी प्रकार से गर्मी पड़ेगी और लोगों को और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए लगातार प्रशासन द्वारा भी जो वाटर कूलर लगे हुए हैं उनकी सफाई की गई है और उनमें ताजा पानी भरा जा रहा है रोज। और उसके अलावा लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपने घरों के पास जो मटके भरकर बाहर रखें और पक्षियों के लिए भी अपने छतों के ऊपर पानी रखा जाए, जिससे पक्षियों को जो पानी मिल सके। उसी के अलावा बात की जाए जो लोग हैं, आम जो रेल में यात्रा करने वाले लोग हैं और जो अन्य लोग हैं, उन पर भी काफी असर गर्मी का देखा जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से आह्वान किया है कि अपने घरों में रहें और जो घरों से बाहर निकलते हैं तो अपनी आंखों से बार बार धोते रहें, क्योंकि जो गर्म हवाएं चल रही है उससे आंखों में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों से पानी आना लग रहा है, जो धूल है वह आंखों में जाकर उनमें इन्फेक्शन हो रहा है। जो बिल्कुल, बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा असर यहाँ पर देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मुकेश आपका भी और ललित आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गर्मी का कहर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, कारोबार पर इसका असर पड़ रहा है, लोगों की सेहत पर इसका असर पड़ रहा है, स्कूलों में शिक्षा भी कहीं ना कहीं इससे बाधित हो रही है क्योंकि स्कूल की छुट्टियां करनी पड़ रही हैं, टाइमिंग में चेंजिंग करने पड़ रहे हैं। और हालांकि अभी आगामी कुछ दिनों में गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आगामी दिनों के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से बढ़ती गर्मी और हीट वेव की संभावना जताई गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में गर्मी का तापमान बढ़ने से आमजन का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।
इस बीच भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 5वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए आधिकारिक तौर पर अवकाश घोषित कर दिया, यानी कि गर्मियों की छुट्टी का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। इससे छात्रों को राहत मिली है। हालांकि जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, 10वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, उनको स्कूल में बुलाया जा रहा है। उनके लिए भी स्कूल की टाइमिंग में चेंज किया गया है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उन्हें बुलाया जा रहा है ताकि 1 बजे तक उनकी छुट्टी हो जाए। अंबाला में पिछले कई दिनों से हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। हीट वेव के असर को देखते हुए अंबाला उपायुक्त ने सभी नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों की छुट्टियां करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि ये आदेश 31 मई तक जारी रहेंगे और अगर हीट वेव का असर आगे भी जारी रहता है तो आगे भी फिर छुट्टियों को बढ़ाया जा सकता है।